नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइंस में आपको तुक्के लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। और हमेशा से मेरी क्लासेस में मैं आपको बताता आया हूँ कि रामबाण के बारे में, और वो रामबाण क्या है बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है, और वो किस कंडीशन में आपको लगाना है। तो इस एक इक्वेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। और ये स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके एनडीए के एग्जामिनेशन में, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके साइंस के 50 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ठीक है ना। 50 क्वेश्चंस, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बाइफर्केशन होगा। फिजिक्स ज्यादा आती है, केमिस्ट्री कम, और बायोलॉजी थोड़ा कम आती है, और वो इंटरमिक्स हुए रहते हैं सवाल। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले फिजिक्स केमिस्ट्री, वो सबके एक साथ ही मिक्स है ना। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो करना क्या है आपको कि सबसे पहले जितना आपने प्रिपरेशन की है, और उसी के बेसिस पे आप क्या करेंगे कि एक बार उन क्वेश्चंस को करते हुए आप आगे निकल जाएंगे जिनमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। मान लीजिए 50 में से आप ऐसे 30 क्वेश्चंस को, या 25 क्वेश्चंस को, या फिर 35 क्वेश्चन को आप ऐसे करते हुए निकल जाते हैं, मतलब जिनका आंसर आपको देखने मात्र से ही बन रहा है, या आपने उनको सॉल्व किया उससे आपको हो रहा है, ठीक है। और नॉर्मली इतने क्वेश्चन आप आराम से कर भी लेंगे, ठीक है ना। जिसकी प्रिपरेशन थोड़ा कम है वो 25, ज्यादा है 30, बहुत अच्छा है 35 से, है ना, इतने। तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर, आप उसको एक बार इस तरीके से कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कि बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको क्या करना है। तो दो कंडीशंस आपके सामने आती हैं, पहले मैं उसके बारे में बात करता हूं। जैसे अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि जिनमें आप कहां पर फंसेंगे कि दो ऑप्शन को तो आप एलिमिनेट करेंगे, और उसके बाद आपकी कंडीशन आ जाती है 50-50 वाली। अब 50-50 कंडीशन में हमारा जो मन होता है वो सवाल को छोड़ने का नहीं करता है, ठीक है ना। देखो, सवाल हमें बिल्कुल नहीं आता है तो छोड़ देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कई बार जो सवाल आता है, यानी कि सिर्फ दो ऑप्शन में डाउट है, दो को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, बचे हुए दो ऑप्शन में हमें डाउट है कि अब क्या करें। हम पढ़ के गए हैं, कहीं ना कहीं छोटा सा डाउट वहां पे हमें मार रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करेंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब कि आप ये देखेंगे कि कितनी सूटेबिलिटी हो रही है आपके सही जाने की या गलत जाने की। लेकिन 50-50 डाउट में ऐसा होता है कि भाई पता ही नहीं चलता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बस छोटा सा डाउट है, ठीक है। तो वहां पे यदि आपने काफी क्वेश्चंस को कर लिया, मान लीजिए कि ऐसे 6 से 7 क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, तो इसमें आप क्या है, तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। यदि आप 6 से 7 क्वेश्चन में इस तरीके के 50-50 हैं, तुक्का लगाते भी हैं, तो इक्वेशन ये कहती है, मान लीजिए इसमें से आपके 4 ठीक हो जाते हैं और 3 गलत हो जाते हैं, या 3 ठीक हो जाते हैं 4 गलत हो जाते हैं, कैलकुलेट करोगे तो भी आप बेनिफिट में ही रहोगे, ठीक है ना। आप करके देख लीजिए। मान लीजिए कि 7 क्वेश्चन में से आपने 3 ठीक किए और 4 आपके गलत हो गए, तो 3 का मतलब है कि 3 चौके 12 नंबर आपको मिले, और 4 गलत होने का मतलब है कि 1/3, यानी कि आप इसको कर लीजिए, तो यानी कि इतने मार्क्स आपके कट गए, ठीक है ना। तो फिर भी ऑन एन एवरेज आप क्या रहेंगे, प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आप तुक्का लगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन जो बनती है वो ये बनती है कि आपको क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है ना। डिफरेंट का मतलब है कि या तो आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है, आप कॉन्सेप्ट पढ़ के गए हैं लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है, आपसे बन नहीं रहा है, या तो आप उसके अंदर के कॉन्सेप्ट को ढूंढ लीजिए। बट मैं कहता हूं कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो भाई साहब इस बात पे गौर फरमाइएगा कि यूपीएससी के पेपर में 50 क्वेश्चन यदि साइंस के आ रहे हैं, या जीएटी के 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 150 में से 150 क्वेश्चन करने की जरूरत आपको नहीं है। यूपीएससी के एग्जाम में ये ध्यान रखिएगा, करने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप छोड़ क्या रहे हैं, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट। आप परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूं, और जरूरी नहीं कि आप 150 में से 150 ही। जहां पे आपने अपनी उम्मीदें बढ़ाई, ठीक है ना। सेशन है 12 बजे, पूरा डिटेल सेशन है, आ जाना, बताऊंगा, और बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन बताऊंगा कि कैसे बच्चा दूसरे को देख के अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारता है। तो वहां पर आपको बिल्कुल भी तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। यकीन मानना, 7 लाख या 5 लाख बच्चों में से
3 लाख बच्चे ऐसे होंगे कम से कम, यदि वो अपने नेगेटिव मार्किंग को हटा दें तो उनका सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो रहे। आप भी देखना, कैलकुलेट करना। तो इस कंडीशन में आपको तुक्का नहीं लगाना है। क्या? तुक्का नहीं लगाना है। आपका मन फिर भी नहीं मानता है तो इस कंडीशन में एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड दी रामबाण। ठीक है ना? तो रामबाण वाले क्वेश्चंस में आप एक दो जगह इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे जहां पे बोथ आंसर करके आता है, जहां पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन आता है, वो भी आप देखो। यहाँ पे सारा प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है, क्योंकि डिसीजन लेने वाले वो आप होंगे उस टाइम पे आप कैसा डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है ना? तो दोनों ही तरीके की सिचुएशंस में आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप लगा सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आप बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाएंगे। आप बिल्कुल छोड़ देंगे, क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये तो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम और आपको भी ले डूबेंगे। एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है कि वो फिर आपके मार्क्स लेके जा रहा है। ठीक है ना? वो फिर आपके मार्क्स लेके जा रहा है। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा और इस ही स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए कल आप पेपर को अटेंड करेंगे। कोई भी डाउट है एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है? 12 बजे स्पेशल क्लास भी है मेरी, तो वहां पे पूरा नेगेटिव मार्किंग का फंडा ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। और इस तरीके से जो भी डाउट है आप एक बार आ जाना, तो वहां पे हम रहेंगे। ठीक है ना? और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, है ना? तो सो दैट्स, ताकि सारे बच्चों को ये पहुंच जाए। चलो, बाकी जो नए बच्चे आपसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, आगे के लिए उनको भी आप शेयर करते रहिएगा, है ना? ऐसे ही चेन हमारी बनी रहनी चाहिए। दे कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एंड दे कैन यूज माई कोड SS30 टू गेट सब्सक्रिप्शन फॉर NDA कैटेगरी। ठीक है ना? और ये मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ध्यान रखेंगे, कल पेपर में आग लगाएंगे। जय हिंद।